औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टडी स्किल्स चैनल में खुशामदीद। आज इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि जिस तरह बच्चे हमारे घरों में हैं तो वालिदैन के साथ साथ टीचर्स और कम्युनिटी के लिए जिस घर में भी जिस उम्र के बच्चे हैं सबके सामने ये सवाल उठता है और सारे ये कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे किस तरह मुतालिया में कामयाबी हासिल करें, किस तरह अपनी स्टडी को जारी रख सके, हम इनके साथ क्या मदद कर सकते हैं। इस लिहाज से एक साइकोलॉजिस्ट है, एक एजुकेशनिस्ट है कोहलबर्ग, उसने कोशिश की है और क्लास नर्सरी, प्ले ग्रुप और नर्सरी से लेकर 10 क्लास के बच्चों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है और उम्र के हवाले से ये तकसीम उसने की है कि उम्र के साथ साथ एक और कोशिश भी की है कि जिस उम्र में बच्चा अमूमन जिस क्लास में पढ़ता है तो उस क्लास के सब्जेक्ट और उस क्लास में अपने डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए और इस बच्चे की रवैयों को ऑब्जर्व करने के लिए कोहलबर्ग ने ये कोशिश की है और ये रिसर्च के बाद इन्होंने बच्चों की 16 साल तक की उम्र ये 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है और फिर 4 ग्रुप्स को उसने कैरेक्टरिस्टिक उनको भी इसके साथ एट्रीब्यूट किए हैं कि जिस ग्रुप में जिस उम्र के बच्चे शामिल हैं और जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास से रिलेटेड उनकी डिसिप्लिन, उनकी स्टडीज और उनकी बिहेवियर को किस तरह ऑब्जर्व किया जाए और किस तरह इस उम्र में, उस स्पेसिफिक उम्र में, उस स्पेसिफिक क्लास से रिलेटेड उस बच्चे की किस तरह मदद की जाए। आज मैं उन 4 ग्रुप्स में जो उसने डिवाइड किए हैं उन चार ग्रुप में सिर्फ एक का जिक्र करना चाहता हूं और उस ग्रुप की क्लास के बच्चे आपके साथ शेयर करता हूं कि इस उम्र में बच्चे किस क्लास में होते हैं और इस क्लास में बच्चे पढ़ते हुए टीचर का क्या रोल होना चाहिए, टीचर को इस ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक मालूम होनी चाहिए, पेरेंट्स वैसे भी बच्चे के पेरेंट्स की हैसियत से बच्चों को पहले से जानते भी हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं और बहुत सारे बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक अपने वालिदैन को पहले से मालूम होते हैं और ये वालिदैन का हक भी है कि जिस तरह बच्चे की उम्र बढ़ता है, फिजिकली बच्चे की जिस्मानी शक्ल सूरत में तब्दीली रोनुमा होती है, इस तरह बच्चे बातें करना सीखते हैं। इसके साथ साथ बच्चे फिर अपनी जुबान, मदरी जो जुबान है वो सीखने की कोशिश करते हैं। फिर एक फॉर्मल सिस्टम का सिलसिला शुरू होता है जिसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। तो घर में किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से पहले बहुत सारे पेरेंट्स ये बच्चे की प्रिपरेशन करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको खूबसूरत अल्फाज और अपने घर के अंदर छोटे बड़ों के नाम वगैरह और इस तरह बुनियादी कलिमे और इस्लामी मालूमात उसके साथ शेयर करते हैं। ये जो पहला स्टेज है, पहले स्टेज को उसने नाम दिया है पावर ग्रुप और बच्चों की उम्र की इसको पावर ग्रुप का नाम उसने इसलिए दिया है कि इस ग्रुप में क्लास, प्ले ग्रुप, नर्सरी, 1 क्लास, 2 क्लास और 3 क्लास के बच्चे इस ग्रुप में शामिल होते हैं। लिहाजा जिन घरों में इन क्लासेस के बच्चे
मौजूद होते हैं उनके पेरेंट्स जरा ज्यादा अटेंशन इसको दें कि इन बच्चों की साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक यानी उसकी उम्र के लिहाज से इन बच्चों की खासियतें क्या हैं, इन बच्चों की काबिलियतें क्या हैं, इन बच्चों को किस तरह डील किया जाए, इन बच्चों को किस तरह डिसिप्लिन से आशना किया जाए। तो पावर ग्रुप के नाम से जाहिर है कि ये बच्चे रूल रेगुलेशन को बहुत कम फॉलो करते हैं। फितरी तौर पर ज्यादा देर तक ये बच्चे पाबंदी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बच्चे ज्यादा अपने सीट पर या घर में अगर वो होमवर्क और क्लास वर्क कर रहे हैं तो 5 से 8 और 10 मिनट तक ये बच्चे एक काम को कंटिन्यू नहीं रख सकते। ये ज्यादा देर तक डिसिप्लिन को और ज्यादा देर तक रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर सकते। लिहाजा फितरी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए टीचर को इन बच्चों के क्लासेस में खुसूसन नर्सरी क्लास, प्रेप क्लास, 1 क्लास, 2 क्लास और 3 क्लास, इन क्लासेस के बच्चों के टीचर इंतहाई एक्सपीरियंस से काम ले, इंतहाई मोटिवेट और इंतहाई एनर्जेटिक टीचर इनके लिए होने चाहिए। इसके साथ साथ ये टीचर इन बच्चों को मोटिवेट रखने के लिए और इन बच्चों को अपनी टीचिंग में वो इस तरह अट्रैक्शन पैदा करे ताकि ये बच्चे अपने कम उम्र के लिहाज से उनकी जो फितरी कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को मद्देनजर रखा जाए और साथ साथ इनको पढ़ाया भी जाए, साथ साथ उनकी मदद भी की जाए और इस तरह इनकी तरबियत का सिलसिला भी जारी हो। इस लिहाज से ये बच्चे ज्यादा देर तक रूल्स रेगुलेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो टीचर या घर में उनके पेरेंट्स जरा ज्यादा बर्दाश्त का मुजाहरा करेंगे और बच्चे जो है इस उम्र में खुसूसन पावर स्टेज इसको इसलिए कहा गया है कि ये बच्चे अपनी बातों को कभी कभी अपने टीचर्स पर भी मानते हैं और अमूमन पेरेंट्स पर घर में ये बच्चे अपनी बहुत सारी बातों को मनवाते हैं। ये इसलिए मनवाते हैं कि ये उसकी उम्र की डिमांड है और ये एक स्टेज है कि ये उसकी एक परमानेंट स्टेज नहीं है। इसके बाद जब ये बच्चा बढ़ेगा तो जाहिर है उसके रवैयों में तब्दीली रुनुमा होगी। लेकिन अगर इस दौरान हमने इनको इन पर सख्ती करने की कोशिश करते हैं, हम इन पर ज्यादा रूल रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने, इस स्टेज के बच्चे इस ग्रुप में ज्यादा तवज्जो चाहते हैं, ये ज्यादा एप्रिशिएशन चाहते हैं, इंडिविजुअल अटेंशन की जरूरत होती है और इंतहाई तजुर्बा और इंतहाई दिल गुर्दे का काम है। और अगर क्लास में इनको पढ़ाते हैं या घर में पढ़ाते हैं तो बच्चों को, इस ग्रुप के बच्चों को ज़रा वक्फे वक्फे से पढ़ाएं, इनको अप्रिशिएट करें, इनको अपनी पढ़ाई में उसके लिए दिलचस्पी पैदा करें। इस ग्रुप के इन कैरेक्टरिस्टिक को जानने के बाद टीचर को, पेरेंट्स को ये फ़ायदा होता है कि उसको किस तरह डिसिप्लिन में रहते हुए इनको पढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। घर पर रहें, हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें, महफूज रहें।